पुस्तक कला दो। हम लोग बस अब कोई बोलेगा नहीं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हम ये नहीं कह पाएंगे कि चुप हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था। सिद्ध करना था √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी में ही हमने आपको बता दिया कि 3 की जगह 2 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी नंबर हो कर ले जाओगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में √2 लिख दिया है, कोई समस्या है? यानी ये भी मान लिया जाए कि एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने करा दिया। तो आप घर में जाकर एग्जाम्पल नंबर 2 को रिपीट कर लेना अपने आप। एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क है आपका, एक बार फिर से रिपीट कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था वैसे एग्जाम्पल 2 है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसी तरीका का क्वेश्चन तो है, लेकिन छोटे नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी लग जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर क्या है, दिखाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है दिखाइए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसको करने का क्या तरीका है? क्या बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बस छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग मदद ले लेंगे। डायरेक्ट √2 आए, डायरेक्ट √3 आए तो उसका वही तरीका जो हमने सिखाया था। लेकिन अगर गुणे में आ जाए कोई नंबर लग के, प्लस में आ जाए कोई नंबर लिख के, तो उसको दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे? सबसे पहली लाइन लिखते हैं वही विरोधाभास वाली। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 3 √2 एक परिमेय संख्या है तो 3 √2 का मान आ जाएगा a/b। 3 √2 का मान क्या आ जाएगा? a/b। तुरंत मानेंगे कि ये a और b है क्या? a। चलो यहां से, फीस नहीं जमा तुम्हारी। जहां a और b धन पूर्णांक हैं। क्या? धन पूर्णांक हैं। यहाँ सहभाज्य वाली कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ए और बी क्या है? धन पूर्णांक। अब हम क्या कर सकते हैं? √2 बराबर a/, ये गुणे का 3 इधर बटे में भेज दें। √2 बराबर a/3b। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब लिखेंगे लाइन, क्या लिखेंगे? चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, नहीं है? a/b एक परिमेय संख्या है क्योंकि a और b धन पूर्णांक है। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है और यहाँ पर बटे में हम एक नंबर ले आए हैं, यहाँ पर बटे में एक नंबर ले आए हैं जो भी धन पूर्णांक है, 3 तो एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांकों की अगर हम भाग कर दे, बटे में धन पूर्णांक लगा दें तो भी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। जब a/b एक परिमेय संख्या है इसलिए a/3b भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब ये कैसे हो गया ये भी आपको समझा देते हैं अलग से। देखिए बेटा, a/b परिमेय है, ठीक है, और उधर से गुणे का चीज इधर काय में आ गया? बटे में आया, मतलब 1/3 आया। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? और दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है? परिमेय। दो परिमेय संख्याओं का अंतर कितना होता है? परिमेय। समझ रहे हो? और दो परिमेय संख्याओं का भाग कितना होता है? वो भी परिमेय होता है। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जब अगर ये 3 बटे में आ गया तो जो नंबर पहले से परिमेय था वो परिमेय रहेगा। जब a/b एक परिमेय संख्या है
इसलिए a/3b भी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, ये परिमेय था, इसको तुमने परिमेय बता दिया। तो अगर इसके लिए ये परिमेय है और इसके बराबर में √2 भी क्या हो जाएगा? तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे हमारा क्वेश्चन ये बात कैसे कह रहा है वो भी सुन लो। जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय, और परिमेय के बराबर में अगर कोई नंबर लिखा तो वो भी परिमेय होगा ना। बराबर में लिखा हुआ है तो वो भी परिमेय होगा। तो जब ये परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये भी परिमेय। परंतु तुरंत एक नई कहानी निकल कर आई, क्या कि परिमेय तो लिख रहे हैं, √2 एक परिमेय संख्या तो लिख दी, परंतु हम बचपन से याद क्या करते आ रहे हैं, या अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव क्या किया था, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है या होती है, कुछ भी लिख दो, संख्या है। एक लाइन क्या निकल कर आई, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। और हम बचपन से क्या पढ़कर आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना परिणाम आपस में विरोध करते हैं, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और कहीं मक्खी बैठी का, ये क्या था, उड़ गया। हमारे द्वारा की गई कल्पना और प्राप्त परिणाम, अरे रे बस एक मच्छरदानी लेनी पड़ेगी। और प्राप्त परिणाम, हमारे द्वारा की गई कल्पना और प्राप्त परिणाम आपस में विरोध करते हैं, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, नोट कर लीजिए।
हटाएं? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। एक परिमेय संख्या के साथ में एक अपरिमेय संख्या गुणे में लगी होगी तो बटे में भेज देंगे, बटे में लगी होगी तो गुणे में भेज देंगे, प्लस में होगा तो माइनस में भेज देंगे, और माइनस में होगा तो सारे क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 4 दर्शाइए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों में हम मान लेते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसको हम 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटे b के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? a बटे b के रूप में लिखेंगे, जहां a कामा b क्या है? धन पूर्णांक है। क्लियर है? अब यहां पर 5 जो ये है ये उधर भेजेंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किधर जाएगा? उधर जाएगा। माइनस का रूट 3 बराबर a बटे b माइनस 5। क्लियर है? रूट 3 बराबर a माइनस 5b बटे b। अभी यहां पर माइनस बचा था, अब हम क्या करेंगे? माइनस का रूट 3 बराबर माइनस का कॉमन ले लेंगे, 5b माइनस a लिख दें और बटे में b लिख दें, इस माइनस से माइनस काट दें तो रूट 3 बराबर क्या आ गया? 5b माइनस a बटे b। आई बात समझ में? वही लाइन ने कौन सी? चूंकि a बटे b एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए उसी से तो ये बन रहा है 5b माइनस a बटे b भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है? तो इसी के बराबर में रूट 3 लिखा हुआ है तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम बचपन से क्या याद करते आ रहे हैं? परंतु क्या मालूम है हमको? परंतु रूट 3 एक अपरिमेय परंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और प्राप्त परिणाम आपस में विरोध करते हैं। अतः 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है? भाई परेशान कर लिया इसने। ढूंढो, दिख रही तुम लोगों को कहीं?
है कहीं जरूर। एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो नगोचा मान आ गई। ये देखो हटो हटो, फीस नहीं जमा तुम्हारी, चलो फीस लेके आना कल मम्मी पापा को लेके। अच्छा लिखो, ज्यादा परेशान करनी है, आई के लेना ही पागल हो। वाले नीलज नितिन नहीं आए, आज भी फोन किए थे। आज मिले थे, कल से आएंगे। अच्छा हाँ, कल वो मंगल है ना, शुभ दिन। तबीयत खराब थी। नहीं सर, दरवाजा जूस लगाए थे। एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी। नहीं देखा था। अरे कोई बात नहीं, तुम इधर लिखो। इसमें सर ये सर माइनस प्लस में है तो सर बराबर में होगा। प्लस का 5 उधर कायम जाएगा, बराबर में सर माइनस में जाएगा, और इसमें सर घुड़े में तो नीचे तो बटे में चला गया। गुणे वाला कहाँ जाएगा? बटे में। प्लस वाला माइनस वाला प्लस में, और बटे वाला गुणे में। छुट्टी करती हो तुम? क्या सर? छुट्टी करती हो? कहा तो वो हुआ का बनाओ। बोल रहे हो हटाएं। एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें नंबर काहे में लिखा हुआ है? गुणे में। क्या होमवर्क छोड़ दें? एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है 5√2, तो ये 5 कहाँ भेज दोगे? बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे लगा देना जैसे अभी लगवाया था। किसके जैसे लगा देना? एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे। छोड़ दें बेटा? छोड़ने का मतलब तुम्हारा होमवर्क है, तुम घर से लगा के लाओगे। अच्छा, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। उसमें एक नई कहानी तुमको दिख रही होगी कि दोनों ही नंबर रूट में लिखे हुए हैं, दोनों ही अपरिमेय हैं। दोनों ही नंबर कैसे हैं? अपरिमेय। तो प्रश्न में लिखा है √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मान लेंगे, माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं ना,
परिमेय संख्या है। यहां तक कोई समस्या? अगर √3 + √5 एक परिमेय संख्या है तो √3 + √5 बराबर a/b, जहां a, b धन पूर्णांक है। अब तो ये सपने में भी आ सकता है तुम्हारे। हाँ, क्या है? अच्छा बेटा, जब √3 + √5 बराबर a/b आ गया, तुम आएंगे फिर? हाँ चलो। तो फिर बेटा ये बताओ कि वैसे तो हम अपरिमेय संख्या को उधर भेज देते थे, गुणे में होता था तो बटे में होगा तो गुणे में, प्लस में होगा तो माइनस में होगा तो, लेकिन किसको? अपरिमेय संख्या को कि परिमेय संख्या को? परिमेय संख्या को उधर भेजते हैं। किसको भेजते हैं? 3 है, 5 है, 4 है, 7 है, अपरिमेय को थोड़ा ना भेजते हैं। और यहाँ समस्या क्या है? दोनों ही अपरिमेय हैं। दोनों ही कैसे हैं? फिर तो हम चक्कर में पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ एक विशेष काम करना है, दोनों पक्षों में वर्ग। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अच्छा, पूरा बता देता है। दोनों पक्षों में हम तो इतना ही लिखा था, लेकिन कह रहे हैं कि करने पर भी लिख दो। लो बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने तो √3 + √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। बोलो नहीं, सुनो केवल, है ना? हाँ, बोलोगे तो भूत आ जाएगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर। √3 का वर्ग 3 होता है, √5 का वर्ग प्लस 2ab, 2ab 3 × 5 = 15 बराबर a² / b²। क्लियर? 5 ले आओ। अब बनाया ये आंसर आई। हाँ, तुमने चीखो ही। अच्छा ये बताओ, क्या 2√15 यहाँ बचा लें और प्लस का 8 उधर भेज दें? कोई नाराजी तो नहीं है? होगी भी तो क्या कर लोगे? क्या इसके इंगे गुणा करके इंगे घटा दे? a² - 8b² और बटे में b² और गुणे की चीज बटे में 2b²। अच्छा, जब a/b देखेंगे, चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है। बोलो, इसलिए जब ये परिमेय है तो इसका वर्ग भी परिमेय होगा, दो परिमेय का अंतर भी परिमेय होगा, और दो परिमेय का गुणनफल भी परिमेय होगा। इसलिए a² - 8b² बटे 2b² भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है? और अगर ये भी परिमेय संख्या होगी तो इसी के सामने कौन लिखा है? तो √15 भी एक परिमेय संख्या होगी। आखिरकार इसने बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। एक छोटी सी मक्खी पूरी पढ़ाई में इंगे उंगे कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपने अपने दिन हैं। अगले जन्म में तुम भी मक्खी बनना। अच्छा, तो √15 भी एक परिमेय संख्या। यही क्वेश्चन पे लौटाओ। वो सपना देखकर लगे कि हाँ हम मच्छर बनेंगे और मच्छरदानी के अंदर डंक घुसेड़ के वहीं में ऐसे चिपके रह जाएंगे, कतई काट नहीं पाएंगे।
सपने मत देखो, बनना तब करना जो भी करना। तो √3 भी एक परिमेय संख्या, √15 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु 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 बचपन से हमें क्या सीखा है? परंतु √15 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या। √15 बस 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 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? फिर वही बात लिख दो, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आय परिणाम आपस में विरोध करते हैं। लिख लोगे थ्योरी? अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। लिख लो। एक लोशन आता है मच्छर वाला, वो लगवा देंगे ना। जो बच्चे आगे बैठेंगे उनके लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने लगा लेंगे, बोर्ड में लगा देंगे। तो जितने मच्छर या मक्खी होंगे सब पीछे वाले मक्खियों के पास, मतलब आदमी पास जाएंगे। पढ़ लो, फर्स्ट ईयर बाद में इधर देखो। हाँ कहीं को फर्स्ट ईयर का बैच तुमसे पहले है, 4 से 5। कब से हैं भैया तुम्हारे? हाँ वगैरह दुकान बढ़िया चल रही? लिख गया? एग्जाम्पल 6 था ना। एग्जाम्पल 7 में गुणे में भी लगा नंबर और प्लस में माइनस में भी लगा ना। कोई बात नहीं, उसको बदल देंगे। हो गया? देख लीजिए एग्जाम्पल 7 देख लीजिए, एग्जाम्पल 8 घर के लिए हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? हाँ बताना, कटवा देंगे। ठीक है? लिखवा देंगे आउट ऑफ सिलेबस। तुम कतई मत पढ़ना। ठीक है? सरल सरल पढ़ना, कठिन मत पढ़ना है ना। कहीं पागल आगल कोई बाल नोचने लगे। 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय
देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन सीखे थे उसमें या तो प्लस में लगा होता था, या तो गुणे में लगा होता था, या तो भाग में। यहाँ क्या है? यहाँ पर माइनस में भी है और गुणे में भी है। तो धीरे धीरे नंबर को हटा देंगे। मान लेंगे, माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस 2√3 बराबर a/b, जहाँ a, b धन पूर्णांक है। देखिए सहभाज्य मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन में जरूर मानेंगे धन पूर्णांक है। क्लियर है? तो सबसे पहले 5 हटाओगे, माइनस 2√3 बराबर a/b माइनस 5, प्लस का 5 उधर कहाँ जाएगा, फिर √3 बराबर इसकी इधर गुणा इसमें करा दो, a माइनस 5b/b, और ये 2 उधर गुणे का इधर कहाँ में आ गया, माइनस में। तो √3 बराबर, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, ताकि माइनस खत्म हो जाए। माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया, 5b माइनस a बटे माइनस 2b, माइनस माइनस, बस चालू करो। क्योंकि क्या लिखेंगे, a/b एक परिमेय संख्या, बोलो नहीं लिख देते हम फटाफट, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5b माइनस a/2b भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसके सामने कौन लिखा, √3, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आय परिणाम आपस में, अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क है। तीन प्लस √2 लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8 में, 3 प्लस √2। कल चालू होगी एक्सरसाइज 1B, कल चालू भी होगी और कल समाप्त भी हो जाएगी। 10 क्वेश्चन है जिसमें से 4 या 5 हम बताएंगे, बाकी आपको अपने आप लगा लेने हैं। बिल्कुल यही है, यही ऐसे लिखे हुए हैं। 2 दिन का बचा हुआ एक्सरसाइज 1। किताब किसकी है ये, जानिए।